तो आज की इस क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, मॉनिटर हो, प्रिंटर हो, जितने भी डिवाइसेस हम लोग कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं उनमें से कुछ डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और ये सारी डिवाइसेस जो होती हैं ये सब हार्डवेयर से ही आती हैं, यानी इन्हें हम टच कर सकते हैं। तो ये सभी जितने डिवाइसेस होते हैं इनको हम इनपुट या आउटपुट में कैसे वर्गीकृत करें, कैसे अलग करें। तो एक तो तरीका है कि हम इनपुट डिवाइस की लिस्ट बना लें, आउटपुट डिवाइस की लिस्ट बना लें और रट डाल लें कि भाई इतने सारे डिवाइसेस इनपुट हैं, इतने सारे डिवाइसेस आउटपुट हैं। लेकिन वो तरीका कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। हमें समझना होगा कि डिवाइसेस इनपुट क्यों हो जाते हैं और कुछ डिवाइसेस आउटपुट क्यों हो जाती हैं। बात समझ में आ गया? अगर ये हम समझ जाएं कि ये डिवाइस इनपुट क्यों है या ये डिवाइस आउटपुट क्यों है, इनपुट और आउटपुट का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो फिर हम किसी भी डिवाइस को देखते ही बता ले जाएंगे कि ये डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है, भले ही हम उसके बारे में जाने या ना जाने। समझ में आ गया? तो आज के इस क्लास में यही बातें करेंगे। हम डिवाइसेस को पहचान जाएंगे कि ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। एक जो मेन मशीन होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, वो क्या होता है? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ में आ गया? सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। काम कौन करता है? सीपीयू करता है। कौन करता है काम? सीपीयू करता है। समझ में आ गया? हम इंसान हैं, हम इस मशीन को ऑर्डर देते हैं। क्या देते हैं? ऑर्डर देते हैं और ये उस ऑर्डर पर अपना काम करता है और काम करके अपने रिजल्ट को दिखाता है हमको। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो हम जितनी मशीनों से, किसी भी मशीन से हम इसको ऑर्डर देंगे, वो सारी मशीनें क्या हो जाएंगी? इनपुट। और जिन मशीनों के माध्यम से, जिन डिवाइसेस के माध्यम से ये अपना रिजल्ट हमें दिखाएगा, वो सारी मशीनें क्या हो जाएंगी? आउटपुट हो जाएंगी। वो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं? क्या है? जितनी मशीनें, जो भी डिवाइसेस होंगी जिससे हम कंप्यूटर को आदेश करेंगे, कमांड देंगे, वो सारे डिवाइसेस क्या होंगी? इनपुट। और जितने मशीनों से, जितने डिवाइसेस से सीपीयू यानी कि कंप्यूटर हमको अपना रिजल्ट दिखाएगा, बताएगा, किसी भी फॉर्म में वो क्यों ना हो, वो सभी क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। जिन डिवाइसेस के द्वारा हम मशीन के अंदर कोई चीज रख दें, इनपुट, इनपुट इसके अंदर पुट कर दें, समझ में आ गया? वो क्या हो गया? इनपुट। समझ में आ गया? और जितने डिवाइसेस के द्वारा ये मशीन बाहर पुट कर दे, वो क्या हो जाएगा? आउटपुट। समझ में आ गया? एकदम इजी है ना? रटने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, जॉयस्टिक हो गया। बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन प्रयोग में लाते हैं और इन सबको अपने कंप्यूटर से जोड़ते हैं। समझ में आया? तो इन्हीं में से बहुत सारी मशीनें इनपुट हैं, बहुत सारी मशीनें आउटपुट हैं। अब आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर हो गया कि जिन डिवाइसेस के द्वारा हम मशीन को ऑर्डर देंगे वो क्या होगा? इनपुट। और जिन मशीनों के द्वारा कंप्यूटर हमें अपना रिजल्ट दिखाएगा वो आउटपुट। तो अब हम आपसे पूछेंगे, एक डिवाइस का नाम लिखेंगे और आपसे पूछेंगे कि यह इनपुट है या आउटपुट है, और अब आपको बताना है। मैंने रटाया तो नहीं ना? अभी मैं एक एक डिवाइस का नाम आपको बताता हूं, उसका काम बताता हूं और उसके आधार पर आपको बता देना है कि सर ये इनपुट है या आउटपुट है। समझ में आया? कंफ्यूजन नहीं है? तो सबसे पहले बात कर लेंगे, ये क्या है? कीबोर्ड है। क्या है? कीबोर्ड है ना? अब कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होगा कि आउटपुट डिवाइस होगा? क्या होगा? कीबोर्ड इनपुट कैसे होगा? इससे आदेश देते हैं ना हम लोग। कीबोर्ड से कुछ निकलता है क्या? कोई रिजल्ट आता है क्या? तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा? करेक्ट ना? रटना पड़ा, आसान है। तो रटने की क्या जरूरत है? सारा लिस्ट रख के रटो कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। समझ में आ गया? कीबोर्ड क्या है? एग्जैक्टली, आप सभी लोग सही हो। तो कीबोर्ड क्या हो जाएगा? कीबोर्ड क्या है? इनपुट डिवाइस है।
समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? अच्छा ये क्या है? ये मॉनिटर है। क्या है ये? क्या है? मॉनिटर है ना? ये क्या है? ये आउटपुट है कि इनपुट है? मॉनिटर कैसे आउटपुट हो जाएगा? हाँ? रिजल्ट इसमें दिखता है। कंप्यूटर अपना रिजल्ट इसमें दिखाता है ना? तो क्या है ये? पक्का? कंफर्म? श्योर? तो मॉनिटर इधर लिख देते हैं। मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? कंफ्यूजन तो नहीं ना? अभी आप ही मुझे इसमें से छांट छांट के बताओगे कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। बहुत आसान था ना? एक छोटा सा लॉजिक लगाओ बस। अच्छा ये बताओ क्या है? ये क्या है? क्या है? माउस है। माउस इनपुट है? श्योर? तुम लोग तो बड़े यार एकदम से बिल्कुल इंटेलिजेंट हो। एक छोटा सा लॉजिक क्लियर सारा बता रहे हो अपने आप। कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट? कंफर्म? माउस? इस बार धोखा खा गए तुम लोग। नहीं खाए? हाँ, इसे कमांड देंगे। माउस आउटपुट नहीं है? माउस इनपुट है? पक्का? ठीक है भाई, अब इतने लोग कह रहे हो तो मानेंगे। माउस क्या है? इनपुट है, और साथ में इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग बोलते हैं। क्यों पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं? क्योंकि ये पॉइंटर को कंट्रोल करता है। समझ आया ना? है तो इनपुट ही, लेकिन एक तरीके से पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे कहा जाता है, लेकिन काम ये इनपुट कराने का करता है। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा इस बार तुम लोगों को कंफ्यूज करता हूं मैं, रुक जाओ। ये क्या है? माइक है। माइक है ना? ये इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? आप बताओ। बताओ, माइक इनपुट है कि आउटपुट है? क्या है? माइक कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस। कंफर्म? कंफर्म? खा गए धोखा। आउटपुट कौन कौन बता रहा है? आउटपुट कौन कौन बता रहा है? आउटपुट बता रहे हो ना? आउटपुट बता रहे हो ना? और आउटपुट कौन बता रहा है? आउटपुट है तुम्हारा रिजल्ट। ठीक है, तो माइक क्या है? इनपुट है। माइक क्या है? इनपुट है, और आपके लिए आउटपुट है। आपके लिए इनपुट है, आपके लिए केवल आउटपुट है। मॉनिटर से भी आता है इसका। अच्छा ठीक है, अभी देखना यहाँ पे मैंने माइक लगा रखा है ना? ये क्या कर रहा है इस समय? मेरे आवाज को लेके अंदर जाके सीधे वहां पहुंचा रहा है ना? इधर से कभी आवाज सुनते हो निकलते हुए? निकलता है क्या? माइक से आवाज निकलता है क्या कहीं पे? नहीं निकलता ना? तो माइक क्या है? क्या है? इनपुट है ना? आउटपुट तो नहीं है। अगर माइक से कभी आवाज निकलते हुए सुनो तो आउटपुट हो जाएगा। समझ आया? माइक से क्या करते हैं हम? ऑर्डर देते हैं। अब अगर मान लो हम कंप्यूटर को फ्यूचर में इस तरह से ऑर्डर देने लगे, अभी कैसे देते हैं? अभी कंट्रोल एस करते हैं, सेव करते हैं, हम लोग कमांड देकर करते हैं। अगर फ्यूचर में ऐसा सिस्टम आ जाए कि भाई सेव कर दो फाइल को, ऐसा बोलने से फाइल सेव कर दे, तो माइक क्या करेगा? इनपुट ही तो ले जाएगा, हमारी कमांड को ही तो ले जाएगा, हमारी बातों को तो अंदर ले जाएगा, और उसी से तो हम ऑर्डर दे देंगे। अभी रोबोट को हम लोग, जो रोबोटिक्स जमाना आ रहा है ना, रोबोट को हम लोग जुबान से ही आवाज देते हैं ना, है कि नहीं? हेलो एलेक्सा, है कि नहीं? समझ आया ना? तो वो हमारी बातों को समझ के रिप्लाई आता है ना उधर से, तो रिप्लाई जो आता है वो माइक से नहीं आता है, वो उसके स्पीकर से आता है, और हमारे बातों को किसके जरिए सुनता है? माइक के जरिए सुनता है। तो माइक क्या हो जाएगा? माइक क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा। समझ में आ गया? माइक क्या है? इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो माइक के जरिए हमारी बातों को मशीन के अंदर तक ले जाया जा रहा है। तो माइक क्या है भैया? माइक भी इनपुट डिवाइस होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर है? ठीक है। अच्छा ये बताओ क्या है? ये क्या है? ये मॉनिटर था आउटपुट। ये क्या है? ये भी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। कंफर्म? कंफर्म? श्योर?
ये क्या है जानते हो? अच्छा चलो ठीक है, देखना ये डिस्प्ले क्या है, आउटपुट है कि इनपुट है? ये डिस्प्ले इनपुट है, रिजल्ट तो दिखा रहा है ना हमें, रिजल्ट भी दिखा रहा है और कमांड भी ले रहा है, कमांड भी ले रहा है और रिजल्ट भी दिखा रहा है। कमांड देखो इसी पे रिजल्ट आता है ना, हमने ये दबाया तो यहां से कमांड भी ले लिया और यहीं पे रिजल्ट भी दिखा दिया। अब ये क्या है, ये तो दोनों काम कर रहा है सर, ये तो दोनों काम कर रहा है, करता है नहीं करता है, रिजल्ट भी दिखा रहा है और कमांड भी ले रहा है। अब ये क्या हो जाएगा, बड़ा कंफ्यूजन है, कॉमन है, कॉमन है, इतना मेल है ना फीमेल है, ट्रांसजेंडर है ना। ये क्या है, इनपुट है कि आउटपुट है, कौन बताएगा? अब हम आपको बताएं, जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है ना और जो उसके ऊपर टच होता है, वो दोनों दो चीजें होती हैं और दोनों को मिलाकर कहते हैं फोल्डरवा खराब हो गया है हमारा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? निचवा वाला जो पार्टवा होता है वो स्क्रीन होता है, वो मॉनिटर होता है जो हमें रिजल्ट दिखाता है, और उसके ऊपर एक लेयर और लगा होता है, वो लेयरवा टच पैड होता है। क्या होता है? टच। समझ में आ गया? तो जो टच होता है वो क्या होता है? इनपुट, और जो स्क्रीन होता है वो क्या होता है? आउटपुट। जो टच होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए हमें दिखता स्क्रीन ही है, टच पैडवा दिखता ही नहीं है, वो शीशे के फॉर्म में होता है, एकदम पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कोई कंफ्यूजन है? तो ये मोबाइल के डिस्प्ले में क्या चीजें लगी हैं? दो चीजें लगी हुई हैं। क्या क्या लगा हुआ है? एक इनपुट है, इनपुट क्या है इसका? टच स्क्रीन। समझ में आया? और जो नीचे वाला मेन स्क्रीन है जिसमें हमें सब कुछ दिखता है वो क्या है? आउटपुट स्क्रीन है, वो मॉनिटर है। और जो ऊपर हम जिसे टच करते हैं वो क्या है? टच स्क्रीन है, टच पैड कह सकते हो उसको। क्या है? टच स्क्रीन। समझ में आया? तो आप देखिएगा, ये तो मॉनिटर था और यहां उंगली से छू रहा है ना, तो ये क्या है? टच है। समझ में आ गया? तो जब ये टच है, यहां सिंबल बना हुआ है, तो ये इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? क्या होगा? इनपुट डिवाइस होगा। कोई कंफ्यूजन? जितने भी टच पैड होंगे, टच से रिलेटेड, टच करने से कमांड एक्सेप्ट करेगा, वो सभी क्या होंगे? इनपुट हो जाएंगे। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आया? तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है अगर ये टच है तो। और ये क्या है? आउटपुट है। इसमें क्या अंतर है? इसमें केवल एक स्क्रीन लगा हुआ है जो दिखाता है, इसमें दिखाने वाला तो इसके पिछवा लगा है, वो आउटपुट है। लेकिन जो ऊपरा लगा है, जो टच किया जा रहा है, वो क्या है? इनपुट डिवाइस है। कंफ्यूजन है क्या कोई? नहीं ना? यानी ये मोबाइलवा में एक स्क्रीन नहीं, दो स्क्रीन नहीं, एक टच और एक स्क्रीन लगा हुआ है। कहते हैं ना कभी कभी टचा फूट गवा है लेकिन स्क्रीनिया बचा है। समझ में आ गया? टचा स्क्रीनिया दोनों चला गया, फोल्डर में बदलवाना पड़ेगा। कहते हो नहीं कहते हो आप लोग? समझ आया? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो यानी कि वो दोनों दो चीजें हैं ना, और दोनों में से एक इनपुट है और एक आउटपुट है। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, ये क्या है? ये है क्या? प्रिंटर है। क्या है? प्रिंटर है ना? प्रिंटर इनपुट है कि आउटपुट है? पेजवा अंदर खींचता है कि नहीं खींचता है? अंदर ले जाता। आउटपुट कौन कौन बता रहा है? आउटपुट कितने लोग बता रहे हैं? सब लोग आउटपुट। इनपुट कितने लोग बता रहे हैं? मेरे कंफ्यूज करने से सब कंफ्यूज हो जाते हो है कि नहीं है? प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। पेपरवा तो खींचेगा ही, वो अंदर ले जाएगा, उसका क्या चक्कर है? वो तो मैंने ऐसे बता दिया आपको। एक कंप्यूटरवा में हमने कोई फाइल बनाया, समझ में आ गया? कीबोर्ड से हमने बटन दबाया CTRL+P, मतलब भैया इसको छापो। तो हमने ऑर्डर किसको दिया? इसको, CPU को। CPU को क्या कहा? ये पेजवा छाप दो। समझ में आया? तो इसने ये अपना कारनामा कैसे दिखाएगा, अपना रिजल्ट कैसे दिखाएगा? प्रिंटर के माध्यम से। यहां पे क्या लगा होगा? प्रिंटर लगा होगा। हमने रिजल्ट इससे कमांड किससे दिया? कीबोर्ड से। और इसने अपना उत्तर किससे दिखाया? प्रिंटर से। तो ये प्रिंटर को जब ऑर्डर देगा तभी तो प्रिंटर छापेगा,
तो प्रिंटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है ना? अभी कंफ्यूज करेंगे तो हो जाएंगे कंफ्यूज। अब नहीं कंफ्यूज होंगे? पक्का? ठीक है, देखते हैं। समझ आया ना? अभी जो चीजें बची हुई हैं, चलो ये क्या है नहीं समझ पाए आप लोग? ये प्रोजेक्टर है, ये लगा हुआ है यहाँ ऊपर, समझ आया ना? ये प्रोजेक्टर है, समझ में आया? ये क्या करता है? ये इसका काम मैं बता दूं क्या काम है। ये स्क्रीन को यहाँ पे लाके दिखा देता है, बड़ा सा स्क्रीन दिखता है, समझ में आया ना? अपने मोबाइल फ़ोन से, कंप्यूटर से, किसी चीज़ से भी कनेक्ट कर लोगे तो उसका स्क्रीन इस पर बड़ा सा दिखाएगा, समझ में आया ना? तो अभी आप लोगों में से कोई आउटपुट के अलावा इनपुट भी बताना चाहेगा? एनीबॉडी? है किसी में दम? है किसी में दम? कोई बताएगा कि ये आउटपुट नहीं है, इनपुट है? जिस डिवाइस से कमांड देंगे वो डिवाइस तो इनपुट होगा ना। इसका काम क्या है? इसका काम तो केवल स्क्रीन पे दिखा देना। जो काम मॉनिटरवा का है वही काम इसका है। मॉनिटरवा छोटा सा स्क्रीन दिखाता है, बड़ा सा स्क्रीन दिखाता है। तो ये क्या है? प्रोजेक्टर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर है ना? ये क्या है? ये तो सब लोग पहचानते हो ना। एक मिनट, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। ये आउटपुट है, आउटपुट है, कंफर्म? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नहीं ना? ठीक है। क्यों आउटपुट है? आउटपुट हमें आवाज सुनाई देता है इससे। ये एक तरीके से कहें तो स्पीकर है। क्या है? जो हमारे कान में हम यहाँ से आवाज ये निकालता है और हम सुनते हैं। समझ में आ गया? कमांड किससे देते हैं? माउस से या कीबोर्ड से हम बाजा मतलब प्ले करेंगे ना, बीएलसी मीडिया प्लेयर है किसी प्लेयर पे, तो फिर जब वो बजने लगेगा, जैसे देखो सुनो, ये सीपीयू है ना, यहाँ पे सीपीयू। अब हमको कोई गाना सुनना है मान लो, ठीक है, तो हम कीबोर्ड से या माउस से इसको कंप्यूटर को ऑर्डर देंगे, महाराज गाना सुनाया जाए, है कि नहीं है? समझ में आया? तो क्या करेंगे? प्ले वाला बटन, ऐसे प्ले बटन होता है, इसको दबा देते हैं। जैसे दबाते हैं ना तो ये क्या करने लगेगा? ये प्लेयर को प्ले कर देगा। समझ में आ गया? अब प्ले हो गया तो आवाजिया निकालना भी तो पड़ेगा। तो निकालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? क्या लगाओगे? स्पीकर लगा लो या हेडफोन लगा लो। समझ में आ गया? या ईयरपॉड लगा लो, आजकल आ रहा है कि नहीं? कुछ भी लगा लो, वो सभी क्या हो जाएंगे? आउटपुट डिवाइस हो जाएंगे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ये सभी क्या है? टाइप ऑफ स्पीकर हैं। स्पीकर ये भी है, ये भी स्पीकर है, तो सभी स्पीकर क्या हो जाएंगे? आउटपुट। माइक का उल्टा, माइक में बोलेंगे, है ना, माइक बोलेंगे, माइक में तो माइक इधर से ले जाएगा, इनपुट करेगा, फिर स्पीकर के द्वारा उसे आउटपुट करवा देगा। स्पीकर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना कि इनपुट और आउटपुट का निर्धारण कैसे होता है ना? मशीनिया में जो चीजें हम रखेंगे जिस मशीन के द्वारा, जिस डिवाइस के द्वारा, वो इनपुट, और मशीन अपना रिजल्ट जो बाहर लाकर रखेगा जिस मशीन के द्वारा, वो क्या? आउटपुट। सिंपल सा तो फंडा है, रटने का जरूरत ही नहीं है। क्लियर है सारा लॉजिक? समझ आया? आसान है। कैमरा इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है? इनपुट है। गुड, इनपुट ही है। क्यों इनपुट है? क्योंकि क्या है ये? देखो, कई तरीके का कैमरा होता है। कुछ कैमरे में तो खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगे हैं, एआई। समझ में आ गया? उसमें खुद ही प्रोसेसर लगा हुआ है, तो खुद ही से फोटो को कैप्चर करता है। लेकिन ओवरऑल अगर कैमरे की बात करें तो वो एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि अगर आप मोबाइल में के कैमरे की ही बात कर लो, मोबाइल में अगर आप कैमरा है आपका, या कंप्यूटर में कोई कैमरा आप कनेक्ट कर लो, तो क्या करता है ना, वो बाहर के सीन को कैप्चर करके कहाँ लाता है? मशीन में ही तो लेके आके आता है। तो वो इनपुट कराने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मशीन को इनपुट करवाने का काम कर रहा है। तो कैमरा क्या है? एक तरीके से इनपुट डिवाइस होता है। कैमरे से कुछ निकलता तो नहीं है ना कि कोई चीज ऑर्डर निकलता हो, कंप्यूटर के द्वारा कोई काम किया गया तो फिर नहीं ना? कोई कंफ्यूजन? वो कैप्चर करके लाता है मशीन के अंदर, फिर दिखाता कहाँ है? स्क्रीन पे। तो स्क्रीन उसका आउटपुट हो गया। समझ आया? आसान है। ये क्या है? ये भी वो भी कैमरा, ये छोटा वाला है ना डिब्बा। ये क्या है? ये इनपुट होगा कि आउटपुट होगा? क्या है? ये देखो मेरे हाथ में मैंने लिया रखा है, ये इसी का ये छोटा रूप है। समझ आया ना? मैं इसे चलाता हूँ, इसमें चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इनपुट है कि आउटपुट है? क्या है?
इनपुट है ना ये, इस पे जो लिखोगे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे आपके सीधे दिखेगा जो लिख रहे हो आप। समझ आया? जैसे कुछ लोगों का ना टाइपिंग नहीं करेंगे, हम हैंड राइटिंग में लिखेंगे, लेकिन हम कॉपी पे नहीं लिखेंगे। तो ठीक है, तुम इस पे लिखो, स्क्रीन पर दिख रहा है कैसा लिखते हो। समझ आया? ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है। ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक है। अब आपने ऐसा देखा होगा मशीन, प्रिंटर देखा ना आपने, प्रिंटर में कुछ प्रिंटर होते हैं जो, जैसे ये प्रिंटर रखा हुआ है, इसमें देखो एक तो छाप के निकालता भी है, ये जैसे प्रिंटर है ना, तो बहुत सारे प्रिंटर में देखा होगा ऊपर ये ढक्कन जो लगा होता है, यहाँ पे इसको उठाते हैं, इसके नीचे फोटो रखते हैं और फोटो कॉपी कर लेते हैं, ऊपर शीशा लगा रहता है। समझ में आ गया? उस ऊपर वाले पार्ट को स्कैनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैनर बोलते हैं। ठीक है, वो स्कैनर क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है? क्या है? तो ऐसे प्रिंटर में जिसमें स्कैनर और प्रिंटर दोनों होते हैं, वो नीचे ऊपर रख दिया जाता है। वो जुगाड़ इसलिए बनाया जाता है ताकि फोटोकॉपी किया जा सके, उसके लिए प्रिंटर कंप्यूटर की जरूरत ना हो कि एक बार स्कैन करके लाओ फिर प्रिंट करो। तो स्कैनर जो पार्ट होता है वो क्या होता है? इनपुट होता है, और प्रिंटर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। क्योंकि स्कैन करके कहां लेके जाएगा? सीपीयू के अंदर ही तो लेके जाएगा उससे। तो स्कैनर क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है, और प्रिंटर क्या होता है? लॉजिक क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है। समझ आया? ये क्या है? इनपुट है कि आउटपुट है? ये देखे हो आप लोग? नहीं देखे हो? क्या है ये? बारकोड स्कैनर। तो इसको बारकोड स्कैनर नहीं कहते हैं, इसको हम किताबी भाषा में बीसीआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीसीआर, बार कोड रीडर। स्कैनर नहीं, रीडर। बहरहाल आप स्कैनर भी बोल सकते हो, स्कैन ही तो करता है, बट इसको कहा जाता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर ये क्या है? इनपुट है। बार कोड रीडर इनपुट है। श्योर? किसको कंफ्यूजन है? इनपुट ही है। ठीक है, तो बार कोड रीडर क्या है? इनपुट ही है। बीसीआर क्या है? बीसीआर क्या है? इनपुट डिवाइस ही होता है। कंफ्यूजन नहीं ना? क्लियर है? बीसीआर क्या है? इनपुट है। क्यों इनपुट है? क्योंकि ये कोड को रीड करके मशीन में ले जाएगा और फिर मशीन में उसका हिसाब हो जाएगा। इससे कुछ निकलेगा नहीं, कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। इससे क्या होगा? केवल इनपुट करवाने का काम करेगा। क्या इनपुट करेगा? एक ऑर्डर को, जो उस पे स्टिकर लगा हुआ है ना, जो बारकोड बना हुआ है, उसी बारकोड को रीड करके अंदर ले जाने का काम करेगा। ठीक है? एनी डाउट? नो? क्लियर? ठीक है। ये क्या है? क्या है? गेम खेलने के लिए यूज करते हैं ना इसको। समझ आया? ये क्या है? इनपुट। ये भी गेम खेलने में यूज होता है, जॉयस्टिक बोलते हैं। समझ आया ना? जो जितने भी जॉयस्टिक डिवाइस होते हैं ये सब क्या होते हैं? इनपुट। क्योंकि आप इनसे गेम खेलते हो। इनपुट जो कीबोर्ड माउस का जो काम है ना, वही काम ये करता है। समझ आया? क्लियर है? अभी कोई कंफ्यूजन बचा है? ये देखो, ये क्या है? ये स्कैनर है। जैसे वो प्रिंटर पे मैंने बताया ना, तो ये अलग भी आता है, केवल स्कैनर ही आता है। बैंकों में या बहुत जगह आपने देखा होगा, डाक खाने पे, बैंक में, ये केवल स्कैनर ही रहता है। तो इस पे रखेंगे कागज, तो ये स्कैन करके कहां चला जाएगा? मशीन के अंदर चला जाएगा। समझ आया? तो ये क्या है? स्कैनर। तो स्कैनर क्या है? इनपुट है। मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी आपको रटाया मैंने। अभी क्लियर हो गया ना? लॉजिक से ही पता चल जाता है कि इनपुट है या आउटपुट है, और एग्जाम में कोई सवाल आ जाएगा तो आप बता ले जाओगे, है ना? सिंपल सा एक फंडा है। जो मशीन डिवाइस तक हमारी बात पहुंचाए वो सब इनपुट, और जिन डिवाइसेस के द्वारा मशीन अपनी बात हम तक पहुंचाए वो आउटपुट। इजी है ना? सिंपल सा फंडा। ये क्या है? ये भी मॉनिटर है। पहले जमाने में आता था टीवी वाला मॉनिटर। ये भी क्या है? आउटपुट है। ये क्या है? ये क्या है? इसे प्लॉटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंटर का बड़ा रूप। प्रिंटर का बड़ा रूप। बड़े बड़े बैनर देखा ना, नेताजी लोग खंबे पे टंगे रहते हैं, वोट दीजिएगा मुझे, है ना? तो उतना बड़ा बड़ा पोस्टर कैसे छपता है? इस मशीन के जरिए छपता है। समझ आया ना? तो ये मशीन क्या करता है? आउटपुट कराने का तो काम करता है। प्रिंटर है ये, बस बड़ा प्रिंटर है। ऑर्डर कंप्यूटर से इसको भी देते हैं हम, और फिर ये प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है। समझ आया? इजी है। तो ये क्या है? आउटपुट है। ये भी वही सेम चीज है, बक्से डिब्बे में बंद है, थोड़ा बड़ा। समझ आया? दोनों एक ही चीजें हैं। जैसे ये मॉनिटर एक चीज था। ये क्या है? ये भी प्रिंटर है। क्या है?
आउटपुट है। समझ आया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ आए। अभी देखो कुछ और भी चीजें हैं इनके अलावा, चूंकि जो चित्र है सामने, ये तो सामने दिख रहा है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और होती हैं, जैसे BCR मतलब बार कोड रीडर हो गया ना। देखो बहुत सारी डिवाइसेस तो हमने देखी ना, उसमें से पहचान गए कि ये इनपुट है या आउटपुट है। इनके अलावा कुछ और चीजें, जैसे क्या क्या होता है, अभी मैंने जैसे बताया BCR है ना, ऐसे मिलेगा MICR, क्या मिलेगा? ठीक है, MICR मिलेगा। एक मिलेगा OMR, क्या मिलेगा? OMR। जितने में ये R लगा होता है, समझ आया ना? R का मतलब, सबका मतलब हो जाता है रीडर। क्या? रीडर। और रीडर मतलब पढ़ने वाला, पढ़ के कुछ मशीन में ले जाएगा ना। समझ आया ना? तो ये सारी डिवाइसेस क्या हो जाएंगी? इनपुट हो जाएंगी। क्या? इनपुट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब देखो BCR मतलब बार कोड रीडर, जो अभी मैंने बताया, आपको दिखाया भी। MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कैसा? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जो बैंक के चेक होते हैं उसमें नीचे देखना बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चेक का नंबर लिखा रहता है। देखा है आप लोगों ने? नहीं देखा? देखा होगा ना आपने, बैंक के चेक, ठीक है ना? तो उसमें जो नंबर्स लिखे होते हैं वो थोड़ा टेढ़े मेढ़े टाइप के, वो इंक थोड़ा उभरे भी होते हैं, उस पर ऐसे हाथ लगाओगे तो आपको पता लगता है कि हाँ ये थोड़ा, तो वो इंक कैसे होते हैं? मैग्नेटिक इंक से वो लिखा होता है, और उस अंक को जो रीड करने का काम करता है कि चेक ओरिजिनल है या नहीं है, कोई फ्रॉड चेक या फेक चेक तो नहीं बना के लेके आया, तो उसे जो रीड करने का काम करता है वो कौन सा मशीन करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर करता है। और ये क्या करता है? इसको रीड करके कहां ले जाता है? कंप्यूटर में ले जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं? अब आ जाते हैं हम लोग किस पे? OMR पे। OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रीडर। कभी वो गोला करने वाले कॉपी पे इम्तहान दिया आप लोगों ने? दिया ना? कहते हैं ना ये वाला कपिया कंप्यूटर से जांचा जाए। किससे जांचा जाएगा? तो कंप्यूटर से कौन जांचेगा? OMR जांचेगा। OMR उस कॉपी को चेक करेगा। वो आप क्या करते हो, जैसे ऐसा ऑप्शन मिल जाता है ना, ABCD, और यहाँ गोला बना होता है ना। अब चारों में से किसी एक को गोला करना रहता है आपको, तो एक मान लो आपने ऐसे ऐसे गोला कर दिया, तो इसी को क्या करेगा? रीड कर लेगा। कौन? OMR। ये कपिया आपका इस मशीनिया पे इसे रखा जाएगा, जैसे स्कैनर पे रखा जाता है, तो फिर वो खटाक से तुरंत बता देगा कितना नंबर पाए हो, फेल हो कि पास हो। कोई टेंशन नहीं, उसमें कोई मास्टर नहीं चेक करेगा, उसमें नोट नहीं लगा सकते 500 का, कोई जुगाड़ नहीं है। समझ आया? तो ये इसको जो रीड करेगा वो कौन रीड करता है? OMR। ठीक है। एक आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। कुछ ऑप्टिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको भी रीड करने का जो काम करता है उसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है। समझ में आ गया? तो ये सभी क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस सारा क्लियर हो गया। आउटपुट डिवाइसेस में अभी जितने भी पता नहीं कितने कितने डिवाइसेस बनती चली जाएंगी। जो भी डिवाइसेस आएंगी आपके सामने कभी फ्यूचर में, तो आपको कैसे निर्धारण करना है उनका, कैसे आप कंफर्म को हो जाओगे कि ये इनपुट है या आउटपुट है, कैसे करोगे? आप पहले उस डिवाइस का काम समझ लोगे, इस डिवाइस का क्या काम है, और फिर आप खुद बता दोगे ये इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? समझ में आया? अगर टच वाला मशीन कहीं मिला आपको, तो टच क्या है? इनपुट है, और स्क्रीन जिस पे हम रिजल्ट देखते हैं वो क्या है? आउटपुट है। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है इनपुट और आउटपुट तो एकदम से क्लियर हो गया आप लोगों का, कोई शक नहीं है, कोई कंफ्यूजन। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो आज के इस क्लास में हमने बात नहीं किया होगा। बहुत सारी डिवाइसेस हैं, तो अगर कुछ भी आपको मिले तो आप उसको समझिएगा, या आपने जो CCC का किताब आपने ले रखा है, ओ लेवल जो भी किताबें आपके पास है, उसमें अब इनपुट और आउटपुट एक बार पढ़ लीजिएगा, तो आपके समझ में ऐसा आएगा कि अरे ये सब तो हम जानते हैं। ऐसा जैसे वो 4 पन्ने में लिखा होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो चारों पेज आप ऐसे पलटोगे तो केवल पन्ना पलटते ही लगेगा ये तो चारों पन्ना हम पढ़े हुए हैं। ऐसा आपको फीलिंग आएगा जब आप उस पेज को पलटोगे। तो समझ आया? इजी है। 4 पन्ना आपका लर्न हो गया आपको आज के इस छोटे से क्लास में। तो आई होप, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को इनपुट और आउटपुट डिवाइस क्लियर हो गया होगा, और अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।